आप लोगों ने बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि जैसे कि ब्रूस अलमाइटी जो मूवी है हॉलीवुड की, उसमें जिम कैरे वो एक पत्रकार होता है, लेकिन वो ख्याति पाने के लिए गलत सलत काम करने लगता है। किसी भी तरीके से वो ख्याति पाना चाहता है। ऐसे लोग वास्तविकता में भी होते हैं जो अपने पेशे के साथ धंधेबाजी शुरू कर देते हैं। धंधेबाजी कैसी, आपको बताते हैं ब्रजेश मिश्रा नाम के एक पत्रकार के उदाहरण के साथ। ब्रजेश मिश्रा पत्रकार नहीं है, एडिटर इन चीफ हैं। कौन से चैनल में? भारत समाचार में। भारत समाचार, भारत मतलब कन्याकुमारी से अटक तक, इधर गुजरात से लेकर के उधर त्रिपुरा के उस तरफ तक पूरा, ये पूरा मतलब भारत समाचार नेशनल न्यूज़ एजेंसी है, छोटी मोटी नहीं है। लेकिन इनके आप ट्विटर लाइन पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये केवल योगी जी कहाँ कहाँ जाते हैं, योगी जी क्या क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश के आगे जैसे दुनिया ही नहीं है इनकी। अब आप देखिए, इनके ट्विटर पे लिखा हुआ है एडिटर इन चीफ भारत समाचार, मतलब आखिरी खबर जिस नज़र से गुजरती है छपने और प्रसारित होने के पहले, वो इंसान हैं। इन्होंने कहा है कि 2 मई की मतगणना जो होगी यूपी चुनाव की, जो पंचायत चुनाव हुए थे, उसकी ये कवरेज नहीं करेंगे। काहे कि नहीं करेंगे? काहे से कि इनको डर था कहीं भाजपा जीत ना जाए और इनको गुणगान ना करना पड़ जाए, फर्जी, है ना। अब उसके नीचे इनके आप ट्वीट देखोगे तो आपको पता चलेगा किस किस्म का निकृष्ट प्राणी है ये। जिसकी आशंका थी वो आ गया, डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में आ चुका है। सरकार का दावा है कि अब तक 19 मामले मिले हैं। डेल्टा प्लस दूसरी लहर वाले से ज़्यादा घातक और ख़तरनाक है। अमेरिका में 2 हफ्ते में नए केस 2 गुना बढ़ गए हैं। इंग्लैंड में आज 5 महीने का रिकॉर्ड टूट गया है। खतरा अपना दायरा बढ़ा रहा है। ये आदमी, इसने ये ट्वीट किया है। अगर ये केवल इतना बोल देता कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में आ चुका है, कृपया सतर्क रहें और मास्क टाइट करके और बिल्कुल ढिलाई ना बरतते हुए काम करें, बढ़िया खबर जाती, बढ़िया अच्छा खासा। ये जिस तरीके से लेकिन इसने ट्वीट किया, इसको कहते हैं फियर मॉन्गरिंग। क्यों? डेल्टा प्लस वेरिएंट जरूरी नहीं कि खतरनाक हो, खतरनाक हो सकता है। इतना नया वेरिएंट है कि अभी इस पर इतनी रिसर्च नहीं हो गई है कि इसको हम बता दें कि ये इससे सीरियस कंसर्न होने वाली है। किसी वेरिएंट की फैलता बहुत जल्दी है और कोई वेरिएंट होता है फैलता धीमे लेकिन बड़ा घातक होता है। वो तो जिसको हो जाता है फिर वो निपट ही जाता है, मतलब चांसेस ज़्यादा होती हैं। और कुछ होते हैं जो जल्दी फैलते हैं लेकिन वो निपटाने में उनकी उतनी नहीं होती है, मतलब उतने डेथ कॉजिंग नेचर नहीं होता है उनका। लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से दिया, अच्छा ये तो एक नमूना है, मात्र नमूना भर। आप आगे देखिए, ब्रजेश मिश्रा, यूपी का गांव ग्रामीण बेहाल है, कोरोना ने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। आज तक उन लोगों को कुछ नसीब नहीं हुआ जिन्होंने अपने घर के मुखिया व कमाऊ सदस्य कमाए। ओ माय गॉड। इस पहली बात तो एक एक मौत जो हुई है वो अगर रुक सकती थी तो रोकी जानी चाहिए थी। लेकिन आप यूपी का जो आप उदाहरण ले रहे हैं, यूपी में घर घर राशन बंट रहा है। राशन बांटने के लिए पीडीएस सिस्टम की जगह जगह पे तारीफ़ें हो रही हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं लोग। कैसा पीडीएस सिस्टम? जो ट्रक लेकर के जाता है राशन की दुकान तक, उसमें जीपीएस लगा होता है। जिस राशन की दुकान से वो राशन बढ़ता है वहाँ पे पीओएस मशीन लगी होती हैं, ताकि जरा सी भी आनाकानी हेरा फेरी ना हो सके राशन बंटने में, है ना। और सबसे ज़्यादा राशन बांटने का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अगर किसी ने खुलकर फ़ायदा उठाया है और साबित करके दिखाया है कि अगर केवल बेईमानी और भ्रष्टाचार हटा दिया जाए तो एक एक गरीब का कल्याण किया जा सकता है, तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करके दिखाया है। अरविंद केजरीवाल जैसे बिके हुए ईमान के जोकर किस्म के अयोग्य एडमिनिस्ट्रेटर के बस की बात नहीं है ये, जो 2 रुपया और 3 रुपया पिसाई और सिलाई ले रहे थे गरीबों से। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना त्रासदी के आंकड़े भयानक संदेह उत्पन्न करते हैं। आज लखनऊ में 17 नए केस मिले। ये है इनका 3 दिन पहले का। अरे मेरे भाई, तुम लखनऊ की बात कर रहे हो? लखनऊ में तो मैं रह रहा हूँ, बेहद बेहतरीन माहौल है लखनऊ का, बेहद बेहतरीन माहौल। अरे तुम भाई भारत समाचार के एडिटर इन चीफ हो ना, अबे तुम मुंबई नहीं पहुँच पा रहे हो यार। मुंबई पहुँचो, हुआ देखो क्या हो रहा है। केरला पहुँचो, हुआ देखो क्या हो रहा है। 1 लाख के ऊपर एक्टिव केस है केरला में। ये लखनऊ के लिए मरे जा रहे हैं। क्यों? ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल, कि हमारा मुंह बंद करने के लिए हो सकता हो सरकार हमें कुछ दे दे, अगले साल चुनाव आना है। मोटी, आप समझ रहे हो ना बात को? उसी विज्ञापन के लिए मरे जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में असंख्य मौतें हुई हैं।
इतनी कि आप हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये क्या चाहता है ऐसा इंसान? क्या गरीब आदमी लॉकडाउन लगा रहेगा लगातार तो उसको फ़ायदा हो सकता है? और जिस किस्म के ये ट्वीट कर रहा है उससे आपको लगता है कि ये चाहता है लॉकडाउन खुले? ये तो ऐसा माहौल चाहता है कि लॉकडाउन खुलबे ना करे, लोग डरे बटके घर में बैठे रहें, पूरे अर्थव्यवस्था चरमराई रहे, चाइना बढ़ता रहे। चाइना में तो भाई लॉकडाउन खुल गए हैं। चाइना में तो ऐसे जिस किस्म के जर्नलिस्ट हैं, इनको पता नहीं कितने कोड़े लगा करके किस अंधेर कोठरी के किस कोने में फेंका जाता है, इनको भी ना पता चलता। और फेंकने के बाद आदमी जैसे टॉम एंड जेरी में नहीं वो ताला लगा करके चाबी लील लेता है, वैसे लील लेती चाइनीज अथॉरिटीज़। लपर चपर बोले पड़े, असंख्य मौतें सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है, ठीक से अबे तो तुम दे दो ना भाई सरकारी आंकड़े। अरे तुम, अब तुम्हारे पास कोई बड़े पुख्ता आंकड़े हो, तुम दे दो भाई। ये वही लोग हैं जो चिल्ला रहे थे कि गंगा किनारे दफन हो रहे हैं कोविड के पेशेंट और ये हो रहा है वो हो रहा है। पहली बात तो यार, हिंदू क्यों दफनाएगा? अपना मरा हिंदू क्यों दफनाएगा? और क्या मुसलमान ही मरे जा रहे थे? और अगर मुसलमान ही मरते जा रहे थे तो केसरिया कफन में दफन हो रहे थे और गंगा के किनारे दफन हो रहे थे। जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि वहाँ पे बौद्ध लोगों का और बाकी बहुत किस्म के भारत में रीति रिवाज होते हैं, तो अलग रीति रिवाज जिन लोगों का था वो लोग वहाँ पर उस तरीके से आज से नहीं सदियों से, अरे 2015 की रिपोर्ट है, जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी तब तो कोई कोविड भी नहीं था, तब भी वहाँ दफन किए जा रहे थे लोग, तब भी वहाँ पे लाशें मिल रही थी गंगा में, लोग बहा देते हैं। सिर्फ एक ज़िले की बात नहीं है, इलाहाबाद, वाराणसी, सुल्तानपुर, आप उस तरफ जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये होता है। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक ने इस चीज़ को कह रखा है। लेकिन नहीं, एक खबर को पकड़ के न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, पूरी दुनिया में बदनामी, BBC न्यूज़, हर जगह बदनामी फैलाई। उन देशों में बदनामी फैलाई जहाँ पर अभी भी फर्स्ट वेव के मरे हुए लोग, 100 सैकड़ों लोग रेफ्रिजरेटर में उनकी लाशें पड़ी हैं। रेफ्रिजरेटर में, दुनिया का जो सबसे विकसित देश है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हम तो फिर भी यहाँ पे 1 लाख लोगों पर 37 डॉक्टर और 1 लाख लोगों पे 100 डॉक्टर, इस तरीके के आंकड़े हैं भारत में। आप यहाँ पे चाहते हो कि केवल योगी मोदी को बदनाम करने के लिए आप चाहते हो कि सिर के बल खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ फिर, लेकिन इसका खरीदार कोई नहीं मिलेगा आपकी इन मनगढ़ंत बातों का। भगवान रामलला अबोध बालक हैं, उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट गठित किया है, ट्रस्ट जमीन के धंधेबाजी में लिप्त है। तेरे पास सबूत है तो तू कोर्ट जाना मेरे भाई, स्टूडियो में बैठ के उंगली क्यों चला रहा है? तेरे पास कोई सबूत हो तो तू कोर्ट जा। रवीश कुमार मत बन, एक रवीश कुमार ने कान खा लिया है। तेरे पास कोई साक्ष्य सबूत हो तो कोर्ट में जा, यहाँ पे टिपिट टिपिट टाइपिंग मत मार। 2 करोड़ रुपए की जमीन थी आज से कईयों साल पहले, क्या समय के साथ भाव नहीं बढ़ेगा जमीन का? खास करके जब पता चल जाए वहां पे राम मंदिर बनने वाला है। अयोध्या का ही रहने वाला हूं। ज़्यादा तुझे भाई ज्ञान आ रहा हो तो तू एक काम कर, तू दस्तावेज प्रोड्यूस कर सबके सामने। किस बात का पत्रकार है? खोजी पत्रकारिता करना। ट्रस्ट को डिफेम करने वाले तुम कौन होते हो बिना किसी साक्ष्य सबूत के? आम आदमी पार्टी से पैसा मिल रहा है, खूब विज्ञापन चला रहे हो, इसीलिए संजय सिंह की गा रहे हो। ब्लैकमेलर, टिकट ब्लैक करने वाले की, वो टिकट ब्लैक करने वाला और उसका बाप जोकर पूरे 4 गुना ऑक्सीजन पी के बैठा था। ये आज ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने कि मतलब इतना जोकर, इतना निकृष्ट इंसान आपको दुनिया में ना मिले अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा। मतलब इसका जो पतन शुरू हुआ इसका चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, जिस किस्म से मतलब इसने अपनी राजनीति की, मतलब आदमी का मन खट्टा हो जाए, आदमी राजनीति में इंटरेस्ट लेना छोड़ दे। मतलब कम से कम इसने एक जनरेशन खराब कर दी दिल्ली वालों की। और दिल्ली वाले भी गजब के हैं भाई, उनकी भी आप मनोज सिन्हा को लपेट रहे हैं एक ट्वीट में, ब्रजेश मिश्रा जी। मनोज सिन्हा के काम हमेशा से अच्छे थे ब्रजेश मिश्रा जी। आपके बोलने से मनोज सिन्हा के लिए किसी के दिल में इज्जत बढ़ या कम नहीं हो जाएगी। वो हमेशा से ही अपने पुरुषार्थ उन्होंने हमेशा से किया है। उनको उतनी दिक्कत नहीं है मौजूदा डिस्पेंसेशन से जितना आपको दिक्कत है। आप चाहते हो रिफ्ट हो जाए ना, इस वजह से ये आपने ट्वीट किया है कि मनोज सिन्हा ने अपनी योग्यता को पुनः साबित किया है, जम्मू कश्मीर को अंधेरी सुरंग से बाहर निकालकर रोशनी के लिए नई उम्मीद जगाई है। इसीलिए भेजा गया था उनको लेफ्टिनेंट जनरल बना के।
उनसे उम्मीद थी, इसीलिए भेजा गया था। जैसे आपसे उम्मीद है कि आप चाटुकारिता छोड़ करके पत्रकारिता में आए। उत्तर प्रदेश के व्यापारी भाई बेहद परेशान है, रोजी रोटी पर संकट है। अरे तो तुम कौन सा उनका पेट भरे दे रहे हो ऐसे ट्वीट करके, फियर मॉन्गरिंग करके, जो खतरा नहीं है उसको दिखा करके। देश में सबसे बेहतरीन स्थिति में उत्तर प्रदेश है इस वक्त। 6% यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। दिल्ली में 45% है, देश में सबसे ज़्यादा 45%। अंदाज़ा लगा लीजिए आप। उसकी बात नहीं कर रहा है, इसको व्यापारी इसकी जान खा रहे हैं यूपी के। ऐसे चोरों से सावधान रहिए। ये भारत समाचार बोलते हैं और केवल यूपी में लौट रहे हैं, इनको ये इससे मतलब नहीं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। अरे अगर इतनी डेड बॉडी आ गई थी यूपी में कि गंगा में फेंकनी पड़ी, गंगा के किनारे विसर्जित करनी पड़ी, गंगा के किनारे दफनानी पड़ी, अबे तो मुंबई में तो एक से एक बढ़कर करप्ट बैठे हैं। चाहे पवार हो, चाहे ठाकरे हो, चाहे चौहान हो, चाहे जो हो, चाहे निरुपम हो, वहाँ पे क्या लाशें फेंकने की नौबत नहीं आई होंगी? सबसे ज़्यादा तो नौबत वहाँ आई होगी। वहाँ तुम्हारा कैमरा नहीं पहुँचता, वहाँ तुम्हारा दिमाग नहीं पहुँचता। बौद्धिक स्तर एकदम शून्य है क्या? खोपड़ी में मतलब डब्बा यहाँ पे भगवान ने दिया। किस किस्म के तुम पत्रकार हो? अरे केरला जाओ, केरला में जो चौपट हुआ है वो देख के आओ। तुम यूपी के चुनाव की बात कर रहे हो, पंचायत चुनाव की। अब यूपी हाईकोर्ट बैठ गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट बैठ गया, खोपड़ी पे इस वजह से कराना पड़ा। हाईकोर्ट भी तो कम नहीं है। जज साहब जिन्होंने बोला था चुनाव कराने को, वो लेंगे जिम्मेदारी? इनको जब किसी ने चुना नहीं है तो ये पब्लिक पॉलिसी में अपनी खोसने वाले कौन होते हैं? अपनी चलाने वाली ये कौन होते हैं? पब्लिक पॉलिसी बनाना इनका काम है। अरे तुम ये बताओ, संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है? लपर झपर हर जगह अपनी एक्टिविज्म क्यों रेल रहे हो? अरे फार्मर प्रोटेस्ट पे अपनी एक्टिविज्म डालो ना, जुडिशियल एक्टिविज्म। वहाँ पे नहीं डाल पाओगे, वहाँ पे तुम्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आएगा। एक रेप और एक आदमी को जला के मार डाला गया, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उस पर नहीं ध्यान जाएगा। यूपी के लिए मरे जा रहा है। यूपी बहुत सुख चैन में है, पूछो मत कितने सुख चैन में है। चलिए इसी पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।